हर बात में दो पक्ष होते हैं, समझ और आचरण। किसानी का काम करना है तो उसके लिए समझ चाहिए। खाद, बीज, मौसम, मिट्टी, हल बैल सबकी अक्ल होनी चाहिए और उसका प्रयोग होना चाहिए। थ्योरी कोई पढ़ ले, प्रैक्टिकल ना हो तो थ्योरी क्या करेगी। ऐसे आध्यात्मिक पक्ष के विषय में भी समझना चाहिए। शिक्षाओं की शाखाएं बहुत हैं। कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, कानून, शासन, अनेक प्रकार के शिल्प, कारीगरी, बहुत प्रकार की विद्या हैं। और एक विद्या जान ले तो उसके द्वारा गुजर बसर हो जाएगा। वकील को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं, डॉक्टर को वकील बनने की जरूरत नहीं। व्यापार कोई ठीक करता है तो उसको किसानी की जरूरत नहीं। किसानी कोई ठीक से करता है उसको दुकान चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन सभी वर्ग के लोगों को जीवन की सच्ची समझ और आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता है। वकील भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, नेता भी, व्यापारी भी, किसान भी, शिल्पी भी, सब तो मनुष्य हैं। सबके पास मन है और सबके पास दुख है। उस दुख का निवारण न व्यापार से होगा, न खेती से होगा, न कानून से होगा, न डॉक्टरी से होगा। इन सब का उपयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में है, लेकिन मन का दुख इनसे नहीं जाता है। जो हम लोगों का विद्यालय चल रहा है, चलता फिरता, ये अध्यात्म का विद्यालय है और ये अनिवार्य है, सबके लिए अनिवार्य है अगर लोग समझ पाए तो। डॉक्टर के लिए वकालत अनिवार्य नहीं है, वकील के लिए दुकानदारी की आवश्यकता नहीं। ऐसे एक कला, एक विधि, एक शैली में गुजर बसर का जो प्रबंध है उतना काफ़ी है। लेकिन सभी वर्ग के लिए इसकी ज़रूरत है। कोई भी आत्मज्ञान, आत्मशोधन और आत्मस्थिति के बिना सुखी नहीं हो सकता है। अपने को पहचानना, अपने को शोधना और अपने आप में विश्राम पाना, ये जीवन का मुख्य विषय है। इसके साथ जगत के व्यवहार को समझना भी जरूरी होता है। खाना पीना चाहिए, कपड़े लत्ते चाहिए, घर द्वार चाहिए, सहायकों की भी रक्षा करनी चाहिए। वह हमें सहयोग करते हैं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। इसलिए व्यवहार अपनी जगह पर प्रबल है और उसको सबको करना है। लेकिन व्यवहार ही में जीवन बीत जाए और जीवन का खास काम न हो तो क्या हुआ। चित्त में शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, कलह मिटा नहीं है, मन की पीड़ा समाप्त नहीं हुई है, तो आदमी चाहे जो कुछ भी हो विफल है। जिसके मन की पीड़ा समाप्त है
जिसके मन में विश्राम है, किसी से तनाव नहीं है, किसी से कलह नहीं है, किसी को मोहवश अधिक संपन्न बनाने की चेष्टा नहीं है और किसी को उजाड़ने की चेष्टा नहीं। समता प्राप्त, वो जीवन सफल है। आप कहेंगे बाल बच्चे हैं तो इनको संपन्न बनाने की तो चिंता करनी पड़ती है। वो चिंता ही निरर्थक है। काम करो। अब आपके बच्चों के भी हाथ पैर हैं, बुद्धि है, सब करेंगे। काम करो। काम करते करते वो सब अपने आप हो जाएगा। सोचना ज़्यादा होता है और सोच करके दिमाग खराब होता है, इसलिए सोचने में संयम करो। समझ के विषय में कुछ आवश्यक विषय होते हैं जिनको ठीक से जान लेने से मन का संदेह नहीं रहता। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, इन तीन क्षेत्रों से हम जुड़े हैं। आध्यात्मिक का मतलब है आत्मा संबंधी, आदि दैविक का अर्थ है जड़ प्रकृति संबंधी। देव कहते हैं प्रकृति को। पानी से, आग से या और भी जड़ पदार्थों से जब कष्ट होता है तो कहा जाता है दैवी ताप है। वेदों में आग, पानी, हवा, ये सबको देव कहा गया है। तो आदि दैविक क्षेत्र है ये जड़ जगत, और आदि भौतिक क्षेत्र है प्राणियों का जगत। भूत कहते हैं तत्वों को, और भूत कहते हैं बीते हुए समय को। भूत कहते हैं प्राणियों को। यहाँ अर्थ है प्राणी। भौतिक ताप का अर्थ होता है प्राणियों से कष्ट, चाहे सिंह से कष्ट हो चाहे मच्छर से, भौतिक ताप है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन क्षेत्रों का विस्तार है और तीनों से अपना वास्ता है। आदि दैविक क्षेत्र ये पूरा भूमंडल, भूमंडल तो एक कण है, अनंत विश्व ब्रह्मांड, जिसके विषय में हम सोच नहीं सकते हैं, इतना विस्तार है। एक हवाई जहाज जो 1 सेकंड में 1,00,000 किलोमीटर चले, और ऐसे हवाई जहाज पर बैठ करके लाखों बरस चलते रहिए तो भी शून्याकाश का कहीं अंत नहीं। देश अनंत है, काल अनंत है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड कोई आज तक पूरा समझ नहीं पाया है, लेकिन उसका मूल रूप समझ जाने से सब समझा हुआ है। जड़ और चेतन ये दो सत्ताएं हैं। चेतन हम आप हैं, जड़ मिट्टी, पानी, आग, हवा इत्यादि। सारा प्रकृति का विस्तार जड़ है। जड़ द्रव्यों में अनादि निहित क्रिया और गुणधर्म है, उनसे उनका निरंतर प्रवाहमान प्रपंच है। पानी बरसता है, कौन बरसाता है? अगर कोई दयालु ईश्वर बरसाए तो ठीक से बरसाएगा, ज़्यादा नहीं बरसाएगा, कम नहीं बरसाएगा। पानी बरसने के कारण प्राकृतिक है और उनकी योग्यता से पानी बरसता है। उनकी योग्यता नहीं होती, नहीं बरसता है। कोई दयालु ईश्वर नहीं बरसाता है। भूचाल आता है। भूचाल कौन लाता है? कहते हैं नादिया बैल अपने सींग पर पृथ्वी को रखे है, तो एक सींग से दूसरे सींग पर जब करता है तब भूचाल आ जाता है। कहीं लिखा है कि शेषनाग अपने फण पर इसको रखे हैं, एक फण से दूसरे फण पर सरकाते हैं तो भूचाल आ जाता है।
तो ऐसे भी पुराण हैं जिसमें लिखा है कि पाताल में परियां जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ये सब लाल बुझक्कड़ी बकवास। एक जगह वर्षा हो गई थी, कीचड़ रहा और हाथी उधर से निकला था। तो हाथी का पैर आप जानते हैं, उसका चिन्ह चौड़ा चौड़ा, गोल गोल, बड़ा बड़ा। गांव वाले कभी जानते नहीं थे। गांव में एक लाल बुझक्कड़ थे, वो एक गूढ़ बात का समाधान करते थे। गांव वाले उनको बुलाए कि भाई ये कौन इधर से निकला है, ऐसा इतना गोला और इतना बड़ा पैर का चिन्ह, ये तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो लाल बुझक्कड़ ने कहा ऐसा है। लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझे कोय, पैर में जाता बाध के चूहक कूदा हुए। चूहा अपने पैर में जाता बांध के कूदते गया है, इसलिए चिन्ह पड़ गया। पुराणों में ऐसी लाल बुझक्कड़ी बातें बहुत है। इसको आप लोग इसलिए मान लेते हैं क्योंकि धर्म के ग्रंथ में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में लिखा होने से सच नहीं और सब गलत नहीं। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान का खजाना हमारे तक पहुंचाया है, इसलिए उनका बड़ा उपकार है। लेकिन उसमें जो घास है, घास फूस, उसकी निदाई करना अपना कर्तव्य है। शेषनाग जी के फण पर पृथ्वी है तो शेषनाग जी कहाँ हैं? नादिया बैल के सींग पर अगर पृथ्वी है तो नादिया बैल कहाँ खड़ा है? इसका उत्तर नहीं है। शेषनाग हो चाहे नादिया बैल हो, प्राणी है तो जन्मे होंगे, मर जाएंगे, उसके पहले पृथ्वी कहाँ रही? आजकल तो बच्चे भी पढ़ करके इसको जानते हैं, लेकिन संस्कार ऐसा जटिल है कि बोध नहीं होता है। पानी प्राकृतिक नियमों से बरसता है, भूचाल प्राकृतिक नियमों से आता है। जैसे पृथ्वी में आग और पानी के स्रोत दोनों हैं। मान लीजिए जहाँ बहुत आग है और वहीं कुछ दूरी पर पानी का विशेष धारा है, नदी है। जमीन के अंदर में झरने, नदियाँ सब बहती रहती हैं। मिट्टी कटते कटते दीवार कट गई और आग के बहुत बड़े भंडार में लाखों टन पानी सेकंडों में पहुंच गया। तुरंत भाप बना, पृथ्वी डगमगाएगी। प्राकृतिक नियमों से भूचाल आता है, प्राकृतिक नियमों से बादल बनते हैं, वर्षा होती है। इसको समझने की जरूरत है। अंधविश्वास में लटके मत रहो हर बात में। धर्म के ग्रंथों में निर्णय के वचन भी हैं, अंधविश्वास के वचन भी हैं। विवेक की कसौटी से कस करके परखने की जरूरत है। आंख मूंद करके मानने की प्रवृत्ति छोड़ो। दिन में आप गांव के बाहर गए, वहां प्रेत नहीं मिला, रात में कहां से आ गया? जो दिन में है वो रात में है। मन में भ्रम है, इसलिए रात में गए तो वहां प्रेत खड़ा हो गया। और वहीं पर गाय का बछड़ा रात भर सोता है, उसको प्रेत कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में प्रेत नहीं है। कब्रों में चींटियां रहती हैं, छिपकलियां रहती हैं, सांप रहते हैं, मेढक रहते हैं, और भूत प्रेत उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अब आप जैसे समझदार आदमी को अगर आप शमशान में रात में पहुंच जाएं तो रगड़ डालेगा प्रेत। क्यों? क्योंकि मन में प्रेत है और आपके मन का प्रेत आपको रगड़ता है, बाहर प्रेत नहीं है। इन बातों का समाधान पारक सिद्धांत के ग्रंथों के मनन से होगा। सदगुरु कबीर ने निर्णय में कोई कसर नहीं रखी और पीछे से पारखी संतों ने विविध विषयों का खूब खुलासा किया है।
उनको पढ़ना चाहिए और भ्रांतियों से रहित रहना चाहिए। आदिदैविक क्षेत्र जड़ जगत है, उसमें अपने नियमों से सब होता है। पानी नहीं बरसता है तो अखंड कीर्तन चलना शुरू होता है, हवन शुरू होता है। मुसलमान लोग जोर से नमाज पढ़ते हैं, ईसाई लोग प्रार्थना में डट पड़ते हैं। ये सब अबोध का लक्षण है। मालूम होता है ईश्वर सोया है, ये लोग जगा रहे हैं। हवन से पानी नहीं बरसता है, न प्रार्थना से पानी बरसता है। पानी बरसने की योग्यता जब होगी तो अपने आप बरसेगा, आप सर पटकते रहिए, कुछ नहीं होगा। ये अलग बात है कि पानी बरसना था और उसी समय हवन किए तो तुक है। हवन से पानी नहीं बरसता है। अंधविश्वास में आज भी गांव के लोग ही नहीं, विद्वान कहे जाने वाले लोग सड़ रहे हैं। अंगूठियां ज्यादा कौन पहनता है? अशिक्षितों की अपेक्षा शिक्षितों में 95% अंगूठियां अधिक पहनी जाती हैं। अशिक्षितों में कोई कहीं पहन ले। ये शिक्षित लोग ऐसे हैं जिनकी उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। एक एक उंगली में 2-2, 3-3 अंगूठियां, दोनों हाथ में अंगूठियां भरी। ये मानस रोग। आपकी उंगलियां प्रकृति ने सुंदर बनाई है, इसमें अंगूठी डाल करके इसको खराब न करो। और अंगूठी पहनने से एक सौभाग्य होता है अशुद्ध भोजन करने का। आदमी अशुद्ध भोजन रोज करता है। मानो दाहिने हाथ में अंगूठी पहने है, लेकिन जब शौच जाओगे तो बाएं हाथ से तो धोओगे और दायां दोनों मिला करके फिर धोओगे, तो बाएं की गंदगी दाहिने हाथ की अंगूठी में आएगी और उसी से भोजन करना है। कितनी अशुद्धि है। एक महिला युवती सूरज को नमस्कार कर रही थी, पूजा कर रही थी खड़ी, तो दोनों हाथ जब जोड़ी तो उसके नाक के सामने हाथ आ गए। जब आदमी हाथ जोड़ता है तो नाक के सामने हाथ आ जाते हैं, तो उसको दुर्गंधी लगी। तो उसने कहा, हे सूरज भगवान, रोज नहीं गंधाते थे, आज तुम क्यों गंधा रहे? तो उसकी सास ने कहा, बेवकूफ, सूरज कहीं गंधाते हैं? तो आके हाथ पकड़ी, देखी तो अंगूठी में टट्टी लगी थी। बच्चा टट्टी करके आया था, उसको आबदस्त कराया और अपना जितना बन सका धोई धाई और सूरज भगवान की उपासना में डट पड़ी। अब अगर वो आटा गूंथती तो आटा की क्या दशा होती? देवियां स्वयं ध्यान दे, गरम गरम भात परोसती, कितनी पवित्रता होती। अंगूठी कभी न पहनो। विवाह उवाह हो तो 2-4 दिन के लिए पहनना चाहो पहन लो। मेरा तो विचार है उसमें भी न पहनो। विवाह में अंगूठी पहनने की कोई जरूरत नहीं। नाखून बड़े बड़े न रखो, सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो। नेता अगर कोई हैं तो विरल नेता हैं जो अंगूठी न पहने। ऐसे नेता हैं जो अंगूठी नहीं पहनते, नहीं तो 10-10 अंगूठियां। उफ, नेता लोग तो लजाते होंगे, नहीं पैर की उंगलियों भी पहनते। सबसे कमजोर नेता, क्योंकि वो भयभीत रहते हैं कि गद्दी पर हैं तो फिर से आवें और नहीं है तो फिर गद्दी पर जाएं। एक मुख्यमंत्री ने जब चुनाव का समय आया तो चुनाव के पहले उन्होंने एक तांत्रिक से सब अपना कर्मकांड करवाया और कई बकरे काटे गए। उन बकरों के रक्त से उन्होंने स्नान किया। तांत्रिक ने कहा, हमारी विधि से करोगे तो फिर से आ जाओगे पोस्ट पर। और चुनाव हुआ, हार गए, कुछ नहीं हुआ। अभी 10 वर्ष के पहले अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो तांत्रिकों ने, ज्योतिषियों ने कहा
कि चुनाव के पहले ही कुछ चुनाव करवा दिया जाए तो आपके लिए योग बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने जल्दी ही खारिज कर दिया सरकार को और चुनाव करवा दिया। और सभी ज्योतिषियों ने लिखा कि अटल जी फिर से आ रहे हैं, और वो हार गए। मनमोहन सिंह आए, तब से मनमोहन सिंह बैठे। एक ज्योतिषी भी तो कहता कि अब की बार भाजपा नहीं आएगी, एक ज्योतिषी नहीं कह पाया, क्योंकि ये सब अलल टप्पू बकवास। गणित ज्योतिष तो ठीक है, जिससे चंद्र सूर्य ग्रहण का पता लगता है, 100 वर्ष पहले से सब पता लग जाता है, तो गणित है। लेकिन ये फलित ज्योतिष तो महाबकवास है। इसके चक्कर में कभी न रहो। निर्भ्राम बच्चा पैदा हो तो उसकी तिथि मिति लिख लो जन्म की, जन्म कुंडली बनवाने के चक्कर में न पड़ो। और जितना ग्रह दशा पूछोगे उतना बकवास में पड़ोगे। एक महल में बच्चा पैदा होता है और वो ग्रह दशा पूछता है और जन्म कुंडली बनती है, और एक एक रोग उसके पीछे लगता है। और वहीं दरवाजे पर एक झोपड़ी है, उसमें बच्चा पैदा हुआ, वो झोपड़ी वाला किसी के पास नहीं जाता है। उसका बच्चा झोपड़ी में पलता पुसता जवान होता, सब काम करता है। अंधविश्वास में समाज काफी जकड़ा है। अंधविश्वास से ऊपर उठो। ये समझ लो, आपको तकलीफ देने वाला कोई देवता, दैत्य, भगवान, राक्षस, भूत, प्रेत कोई नहीं। हमें और आपको जो तकलीफ मिलती है अपने कर्मों के फल है। अपने कर्मों को सुधारना बहुत जरूरी है। ये पूरा जीवन कर्ममय है, कर्म से जीवन खड़ा है, और क्षण क्षण हमें अपने कर्मों का ही परिणाम मिलता है। अपने कर्मों को सुधारने वाला सदैव प्रसन्न रहता है। समझ सही हो और आचरण सही हो, दोनों की जरूरत है। समझ ये है कि हमें पाना बाहर से कुछ नहीं। जीवन गुजर की चीजें तो मेहनत करते रहो, अपने आप मिलती रहती। काम करो, जहाँ रहो आलसी न रहो, डटे रहो काम में। मैं तो राय देता हूँ, बूढ़े भी ढील ढाल होके बैठे ना, नहीं तो और जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। कुछ मेहनत करेंगे तो शरीर में शक्ति रहेगी। इसलिए परिश्रमी रहो, परिश्रम करो, फिर कुछ चाहो ना, अपने आप गुजर बसर सब होगा। कल्याण के काम में ध्यान दो। कल्याण क्या है? चिंता फिक्र से रहित रहना। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई क्लेश नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से मोह नहीं। कोई हमें गाली देता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा तो नुकसान नहीं होता है, उसका फायदा होता है, तो फायदा होने दो। वो गाली खूब दे, उसका फायदा हो जाएगा और हमारा नुकसान हो नहीं रहा है। हमें अगर गाली मिले तो हमारा नुकसान नहीं होता है। गाली देने वाला लाभ मानता है तो लाभ ले ले, उसके लिए मन में अमर्ष नहीं होना चाहिए। वीर बनो, कायर न बनो। कायरता है लड़ जाना, वीरता है शांत रहना। जितनी लड़ाइयां होती हैं सब कायरता के लक्षण। कल्याण, मोक्ष, शांत, परमात्मा की प्राप्ति, इन सारे शब्दों का अर्थ एक है। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं मिलता है। ईश्वर दर्शन होते हैं, ये पुराणों की बकवास है। दर्शन जिसके होते वो रूप होता है, और रूप जड़ होता है। ईश्वर अरूप है, चेतन है, वो दिखता नहीं है, वो देखता है। ये विवेक की बात है। मैं कहता हूँ, श्रुतियाँ भी यही कहती हैं, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदमुपास्ते। यत् जिसे
चक्षुषा आँखें न पश्यत, नहीं देख पाती हैं। येन चक्षुष पश्यत, जिसके द्वारा आँखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी ही को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, न कि आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म है। मतलब है कि ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, ब्रह्म देखता है। ये जो देखने वाला वो ब्रह्म है। सब घट में जो बैठा देखने वाला आत्मा है वो ब्रह्म है। हमारे ऋषियों ने बहुत बल दे दिया है और सब बता दिया है। ऋषियों ने, संतों ने, पीरों ने, उसमें छान विचार करके सही सही लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, आप लोगों ने सुना होगा, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम मैं ब्रह्म श्रेष्ठ, अस्मि हूँ। इसका अर्थ है मैं श्रेष्ठ हूँ। पहले से कहा गया, हम लोग नहीं कह रहे हैं, पहले से कहा गया है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं महान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। सबके अंदर में बैठा बोलने वाला आत्मा परमात्मा है। परमात्मा दिखता नहीं है, देखता है। जो घट घट में बैठा देखता वही परमात्मा है। आप क्या पाना चाहते हैं? जो पाएंगे खो जाएगा, ये पक्का है, विश्व का नियम है। परमात्मा अगर आवे मिले खो जाएगा, चला जाएगा। कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, क्योंकि परमात्मा छूटा नहीं। एक नवयुवक ने मुझसे एक बार पूछा था, इतने टाइम का प्रवचन करके मैं चला गया एकांत, अकेला, झाड़ी झंखार रहा। 40 बरस 50 बरस पुरानी बात हो सकती है, याद नहीं रहा कि कहाँ, लेकिन इतना पक्का याद है, इसको मैं बारंबार कहता रहता हूँ। झाड़ी झंखाड़ गांव के पास था, वहाँ चला गया, झुरमुट में बैठ गया ध्यान में। 20-22 बरस का एक सुंदर जवान खोजते खोजते मुझे वहाँ पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो मुझे आहट हुई, तो मैंने आंखें खोली, तो मैंने कहा भैया कैसे मिलने आए? तो तुरंत ही छूटते उसने कहा, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो ठग मारा खड़ा रह गया। मैंने कहा बैठो, बातचीत की, उसको संतोष हुआ, चला गया। फिर मिला कि नहीं ये याद नहीं। अगर आदमी 10-15 वर्ष के बाद मिले तो चेहरा मोहरा अलग हो जाता है। हो सकता है अनेक बार मिला हो, न कहा हो, लेकिन उसने जब वो कहा कि परमात्मा कब मिलेगा, तो मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख बताओ, तो मिलने की तारीख में बताओ। परमात्मा बिछुड़ा नहीं, परमात्मा आपका आत्मा है। सुख, आनंद, अनंत सुख, अखंड सुख बिछुड़ा नहीं है, आपके अंदर है। दुख वाला काम हम छोड़ते नहीं हैं, इसलिए दुखी है। काम वासना पर संयम करो। इस पर बारंबार मैं कहता हूँ, गृहस्थ आदमी क्यों बनते हैं? क्योंकि समझते हैं हम संभाल नहीं पाएंगे। तो गृहस्थ बनना धर्म है। जो लड़का या लड़की जीवन भर संयम से रह सकें, वे विवाह न करें, बहुत अच्छा है। आजकल तो जरूरी है संतान कम पैदा करना, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई, सरकार परेशान है। तो कोई अगर न करे तो अच्छा है, लेकिन ये कोई होगा, बाकी लोग करें और करके संयमित रहें, और फिर धीरे धीरे उससे उपराम हो, और घर में रहते रहते अपने को साधें। काम, क्रोध, लोभ, मोह और इसके साथ फिर ईर्ष्या, द्वेष, तमाम शाखाएं फूटती हैं। चिंता, विकलता, उद्वेग, बिला वजह की बातों को सोच सोच करके दिमाग को फोड़ा और मवाद बनाना, ये सब कुप्रवृत्ति करके हम दुख मोल लेते हैं। परमात्मा पाने के चक्कर में न रहो। जो अंदर में कूड़ा कबाड़ है, उसको ऑपरेशन करके विवेक से निकालो, साफ करो।
जितना चित्त निर्मल होगा दुख घटेगा। संबंध है, व्यवहार है प्राणियों का, पदार्थों का, परिस्थितियों का, इसको कोई मेट नहीं सकता है। जहाँ रहो मनुष्यों के साथ रहना है, पदार्थों की जरूरत है, प्राणी और पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थित है, उसमें निपटना है। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्राणी हैं, शामियाना, चटाइयाँ, लाउड स्पीकर, ये सब पदार्थ हैं, जड़ है, और इनकी एक विशेष अवस्था परिस्थित है। 2 घंटे के पूर्व यहाँ की परिस्थिति अलग थी, अब अलग है। 1 घंटा के बाद यहाँ की परिस्थिति अलग हो जाएगी, आधी रात का अलग, कल देखेंगे सब उजड़ा रहेगा, अलग हो जाएगा। तो प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों के बीच में इंसान को चलना होता है। उसमें अपने आप को सब समय निर्विकार बनाए रखना सच्ची साधना है। कौन मंत्र जपते हैं, कौन पाठ करते हैं, कौन नाम लेते हैं, ये आपका विचार है। किस संप्रदाय में है आपका विचार है। लेकिन जो सार्वभौमिक साधना है वह है मन के विकारों को निकालना, उसके साक्षी रहना। देखो अपने में कौन कौन दोष है, उनको विवेक से निकालो। परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, इन सारे शब्दों का एक अर्थ है अपने आप को पूर्ण पवित्र कर लेना। जब अपना अंतःकरण पूर्ण पवित्र हो गया, बस जीवन निर्मल, आनंदमय, महासुख स्वरूप। मन सायर मनसाला हरि बूढ़े बहुत अचेत, काहीं कबीर ते बाजी जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, और बहुत अविवेकी इसमें डूब डूब के मरते हैं। जिसके हृदय में विवेक है वो इससे बचेगा। विवेक का सागर आपके अंदर है, लेकिन मोह माया के कारण, अनेक मानसिक विकारों में उलझे होने के कारण वो विवेक का सागर दबा है। जो आपको चाहिए वो आपके अंदर है। इसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन द्वारा प्रयास किया जाए तब सारी बातें साफ होती हैं। इसलिए समझ सही चाहिए और समझ के साथ आचरण सही चाहिए। समझ ही गलत है, अलग ईश्वर खोज रहे हैं। अब बड़े त्यागी हैं, बड़े संयमी हैं, वैराग्यवान हैं, एकदम बड़ी तितिक्षा से रहते हैं, लेकिन अभी तक परमात्मा नहीं मिला है, इसलिए बहुत पीड़ित है। और परमात्मा मिलने वाला नहीं है, परमात्मा मिलने की चीज नहीं है। परमात्मा तो स्वयं आत्मा है। मिलेगी जो चीज, मिलने के साधन क्या है आप ध्यान दीजिए। आँख, नाक, कान, जीभ, चांद और मन, ये मिलने के साधन है। आँख से जो मिलता है वो रूप होता है, जड़ है। कान से जो मिलता है वो शब्द है, वो भी जड़ है। जीभ से मिलेगा और रस है, वो भी जड़ है। चाम से मिलेगा और स्पर्श है, वो भी जड़ है। नाक से मिलेगा वो गंध है, वो भी जड़ है। मन से क्या मिलेगा? ये पांचों विषयों को मन उठाता धरता है, याद करता है। याद मात्र है, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। परमात्मा किस द्वार से मिलेगा? ये बवंडर पुराणों और महाकाव्यों में बहुत है। परमात्मा का धाम है, वहाँ से भगवान विमान पर बैठ करके आया और भक्त को अपनी गोद में उठा लिया और वैकुंठ धाम चला गया। ये सब मोहक कथाएं बिल्कुल काल्पनिक है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। और इन्हीं अंधविश्वासों में सब डूबे हैं। वेदों में ऐसा नहीं है, 6 शास्त्रों में ऐसा नहीं है। जितनी प्रामाणिक उपनिषदें हैं जिस पर स्वामी शंकराचार्य इत्यादि ने भाष्य किया है, उस सब में कहीं ऐसा नहीं है। कबीर साहब की वाणी तो एकदम निर्णय की है ही। देखिए, परमात्मा मोक्ष मिलने की चीज नहीं है, वो छुटा ही नहीं है। आवरण है, अज्ञान है,
दुरुपयोग है, दुर्व्यवहार है, इसलिए हम दुखी हैं। इसलिए जीवन को सद्व्यवहार में लाओ, सच्ची बात समझो। जिन लोगों के साथ में रहो, पहली शर्त है उनमें मिठास लेके रहो। ध्यान दो, आपके परिवार में 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, मिठास से रहो। एक दूसरे को देख करके खुश रहो। देवरान जेठान एक दूसरे को बहन समझे। सास बहू माँ और पुत्री समझे। सास माँ है और बहू पुत्री है। घर में जितने नर नारी हैं सब प्रेम से रहो। नींद खुले, प्रेम की निगाह से एक दूसरे को देखो। दूसरे की सेवा और सहयोग में रहो। दूसरे को सुविधा मिले ये ध्यान दो। आपस में हंस के बोलो। कितनी देवरान जेठान दिन भर घर में हैं, हंस करके बोलना तो दूर, बोलती ही नहीं, और बोलती है तो मार गभुआई के गरम गरम। गभुआना शब्द अवध का है, यहाँ का कुछ और होगा। छत्तीसगढ़ी में ठीक से नहीं जानता हूँ, अलवा जलवा बोल सकता हूँ लेकिन आप लोग हंसेंगे, उसमें त्रुटि रहेगी, इसलिए नहीं बोलता हूँ। गुस्सा में भरी हैं देवरान भी और जेठान भी, सास भी और बहू भी। भाई भाई गुस्सा में है, पिता पुत्र गुस्सा में है। नरक तो हम खुद बना रहे हैं। मन नरक है तो घर नरक रहेगा। मन निर्मल हो तो घर निर्मल हो। घर तो जड़ है। वास्तु, संस्कृत भाषा में घर को वास्तु कहते हैं, शाला कहते हैं, लेकिन वास्तु भी कहते हैं। वास्तु का अर्थ है जो बसाए। घर अपने में सबको बसाता है, वो वास्तु है। आजकल वास्तु विज्ञानी बहुत भटकाते हैं धनियों को। समय से कष्ट आना है, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, धन का घाटा हो गया और कुछ हो गया। धनी आदमी है, वास्तु विज्ञानी के पास गए, आए कहे आपने बहुत गलत किया है, दरवाजा इधर नहीं चाहिए, आप बहुत गड़बड़ कर डाले। दरवाजा तोड़वाएंगे, खिड़की तोड़वाएंगे, लाखों रुपए नुकसान कर देते। एक वास्तु विज्ञानी मुझे ट्रेन में मिले, बनारस की तरफ से मैं आ रहा था, सामने बैठे थे, बातचीत हुई। मैंने कहा आप लोग दूसरे को नुकसान करते अपने पुजवाने के लिए? कि नहीं महाराज, हम ऐसे वास्तु विज्ञानी नहीं हैं, हम कील कर देते हैं, एक ईंट भी नहीं निकालते, कील कर देते। सब इन लोगों का पाखंड है। तुमने कहा कील करने में कितना खर्च लगता है? तो मुस्कुरा करके कहे और देखा जाता है अब कोई धनी आदमी है तो उससे 20, 25, 50 हजार रुपये पुजवाएंगे। कोई और बड़ा धनी है तो लाख पुजवा सकते हैं। कोई साधारण है तो 1000, 2000 में काम कर देते हैं। अब काम क्या करते हैं? शोषण करते और कुछ नहीं काम होता है। आपका शोषण चारों तरफ से हो रहा है। पंडा कहें कि हमको दो, हम वैकुंठे पहुँचाए दे। कहें ज्योतिषी हमको दो, हम अभय पुत्र होवाए दे। और बैगा कहें कि हमको दो, हम अभय भूत लौटाए दे। एक बार रोटिया 50 है खवैया, इनकी जेरा का लागल 1000। सब नोचते हैं। अंधविश्वास आपके दिमाग में डाल करके आपके दिमाग को पहले कमजोर करते हैं, तब शोषण करते हैं। तकलीफ है, हाँ तो तकलीफ कारण है, प्रेत बाधा है, और उसमें एक चुड़ैल है प्रेतिन, क्योंकि प्रेत है तो प्रेतिन तो चाहिए, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं। और ब्रह्म राक्षस है, जो ब्राह्मण मरता है वो ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण मर के साधारण भूत थोड़े होता, वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है। खूब जकड़ेंगे, अब आपको फंसाएंगे। इसी छत्तीसगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार की घटना है, कई वर्ष हो गए। दोनों नैहर और सासुर दोनों संपन्न, कई वर्ष हो गए, बच्चे नहीं हुए। एक महापुरुष मिले, कहे बच्चे न होने कारण है बहू के जेवर पर भूत बाधा है, ये जब तक उससे उतारा नहीं जाएगा ये गर्भवती नहीं होगी।
हम तो थोड़े में कह रहे हैं, वो बड़े जालसाज होते, ऐसा कहेंगे कि आप फंस जाएं। तो ये महाराज जी करवाइए, तो कहे बिल्कुल करवाए, करवाना ठीक है। दिन रखे, कहे बात गुप्त रहनी चाहिए, अगर प्रकट होगी तो हमारी पूजा लगेगी नहीं, गुप्त रखे। रात में वह आए और अपरिचित थे, कहाँ के हैं पता नहीं। आए, घर के अंदर में वेदी बनाई गई और कहे सारे जेवरों को उतार करके एक एक सूत्र में बांधें, खुद बांधे, बांध करके अलग अलग रखे और उस बहू के अंग पर कोई जेवर चूड़ी के अलावा कुछ नहीं रह गया, सब बांध के रखवा दिए। पूजा हुई खूब विध से। कहे अब आप लोग एक पंक्ति खींच दे, कहे यहाँ पर सब बैठ जाओ और दूसरे तरफ मुख करके बैठाए और कहे कि 1 घंटा मैं पूजा करूँगा, उसके पश्चात पुकारूंगा तो आइएगा, और अगर कहीं बीच में देखोगे तो ये सफल नहीं होगा और आपका अशुभ होगा। वो और ठीक से कहते हैं जिससे भयभीत हो जाए, मैं तो थोड़े में कहता हूँ। और वो बैठ गए सब, और ये क्या किया, तुरंत सारे जेवरों को बटोर करके गठरी में बांध करके झोले में रखा और नारियल और कुछ और उबड़ खाबड़ बांध करके अलग रख दिया और फिर चल दिया और दीपक सब जलता था। अब वो लोग सोचे कि भाई अभी नहीं बताए, अभी नहीं बताए, अब कौन देखे, देखे उसी का आँख फूटे। अंत में साहस किए, देखे तो बत्तियां जल रही हैं। उठ करके आए तो नहीं है, वो जेवर नहीं है। गठरी एक है तो गठरी खोले तो उसमें नारियल वारियल सब 10-20 रुपए की चीज और लाखों रुपए की चीज लेके भाग गए। रात में इधर उधर दौड़े दौड़ाए, कुछ पता न चला, क्योंकि ऐसे लोग चालाक होते हैं। ये तो बड़े बदमाश हैं। ऐसे भी होते जो ऐसा नहीं करते, लेकिन अंधविश्वास डालते हैं, पुजवाते हैं। आपके दिमाग को कमजोर करके आपसे खींचा जा सकता है। और धर्म के नाम पर ये खूब होता है। किसी के लड़के नहीं हैं तो वो देवी देवखरी पर सिर पटकती हैं, ये लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। उसमें शोषण चलता है। इसमें तो बारंबार कहता हूँ, लड़के बच्चे नहीं हैं तो आप फुर्सत में भजन साधन करो, झंझट में न पड़ो। और बच्चे जिनके हैं वो भोगें, उनको क्या करेंगे। अब बच्चे हैं तो पहले सब उनका प्रबंध करें और पीछे उनका लात सहें। और क्या होता है बच्चों से, पहले तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा बनाओ, शिक्षित करो, धंधा करवाओ, विवाह करो, सब कुछ करो, और पीछे उनका लात जूता सो, और क्या हो। तो बच्चे जिनके नहीं है, झंझट नहीं है, साधना में लगो। बच्चे के लिए कहीं सिर न पटको। सब तरफ की जरूरत है निर्भ्रांत ज्ञान, सच्चा ज्ञान। जब आपस में प्रेम से नहीं रहते हो, सुखी कैसे रहोगे। आत्मा परमात्मा की बात क्या करेगी। आपस में मीठ नहीं बोल पाते हो, एक दूसरे का आदर नहीं दे पाते हो, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हो, इतना मन खराब है, कैसे सुख शांति पाओगे। जहाँ हो प्रेम से रहो। शाम को इकट्ठे हो, आपस में हंस हंस कर बात करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठ करके कुछ सत्संग ज्ञान विचार की बात करो। टीवी नहीं। आप लोग तो बस शाम को जुटे, टीवी में चिपक गए सब। अब ज्ञान विचार साधना सब स्वाहा। टीवी महादेवता घर में, जो कि ढका हुआ है कपड़े से, आए और अनावरण किए और चीची पीपी शुरू हुआ। ये महाकुशन टीवी हो गया है। टीवी का देखना कम करो, अध्ययन मनन ध्यान चिंतन में मन लगाओ। परम सुख परम शांत पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। हमारे दुर्व्यवहार, अज्ञान, विषयासक्ति, दुर्गुण के कारण वो ढका है। संतों सज्जनों की संगत, सदग्रंथों का अध्ययन, एकांत चिंतन ध्यान मनन से अपने मन के विकार घटते हैं। मन के विकार जितने घटेंगे, परस्पर प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी।
और तब ध्यान चिंतन का लाभ बहुत जल्दी होगा। अपने साथियों से हम कुढ़ते हैं और ईर्षा करते हैं तो ज्ञान विचार की बात करके भी क्या लाभ होगा, कुछ असर नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी से कुढ़ते नहीं हैं, जिंदगी कितने दिन की है, देखते हैं दादा बाबा आओ पर पाजा, जिनके यह भुई बाणे हो, आंधर भय हेव की फूटी तिनका है सब छाड़े हो, ई संसार सार को धंधांत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे जो बादर की छाई हो, नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई हो, काहे कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई हो। साहब कहते एक राम के भजन बिना तुम्हारी सारी चतुराई डूबेगी। कौन राम भजन? सबके अंदर में राम, श्री राम में भी वो राम और दशरथ में भी राम और रावण में भी राम। साहब तो कहते हैं कहें कबीर ये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। सब घट में राम है। कबीर का राम सार्वभौमिक है। राम उपासकों का जो राम है श्री राम, वो तो कृष्ण लोग, कृष्ण के उपासक भी उसको पूरा नहीं मानते हैं, शैव लोग नहीं मानते हैं और दूसरे मत वाले नहीं मानेंगे, जैन बौद्ध इस्लामी यहूदी ईसाई। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं वो राम कोई नकारेगा नहीं। वो राम श्री राम में भी है, मोहम्मद में भी है, ईसा में भी है, हमारे और आप में भी है, मेढक में भी है, सब जीवों में सार्वभौमिक राम। और वही राम आपके अंदर है, आप बोलने वाले हैं। इस राम तत्व का बोध हुए बिना सब भटकते हैं। परमात्मा हमें चारों तरफ मिला है। देखो ये परमात्मा बैठा है, विराट पुरुष परमात्मा, जिनको हम देखते हैं, जो बोलते हैं खाते हैं, जिनमें सुख दुख की अनुभूति है, उनको हम परमात्मा नहीं मानते हैं। और जो न बोले न डोले न अपनी मक्खी हाँक सके, उसको हम परमात्मा मानते हैं। या तो परमात्मा आकाश के शून्यता में है या पत्थर की पिंडियों में है, प्राणियों में नहीं। ये हमारे दिमाग को लकवा है। न आकाश की शून्यता में परमात्मा है, न पत्थर की पिंडियों में है परमात्मा। ये सब प्राणियों में है। सर्व मैन सर्व गॉड। मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है। यहाँ केवल मैन कहा गया, मनुष्य कहा गया, समझ लेना चाहिए। प्राणी मात्र, प्राणी मात्र की सेवा जो बन सके, ये परमात्मा की सेवा है। जिसके मन में राग द्वेष नहीं है, जिसके मन में विकार नहीं है, प्रेम से मस्त है, सबके प्रति सद्भावना। हमें कोई गाली देता है, खूब गाली दे ले। आपको कोई गाली दे, घबराओ ना। उससे अवसर पड़े तो हाथ जोड़ के कह दो भैया और गाली दे दो। वो छक करके गाली दे ले, आपका कोई नुकसान नहीं। आप गाली न दें। आप गाली देंगे तो आपका मन खराब होगा। वो गाली देता है, वो लाभ मानता है, लाभ ले। आप क्यों लाभ लो? आप ना लाभ लो। ऐसा लाभ नुकसान है। अपने अपने मनवाणी कर्मों के ही परिणाम अपने को मिलते हैं। इसलिए कल्याण करने में सब जीव पूरा स्वतंत्र है। कोई जीव हो ठीक से समझ ले, अपना कल्याण कर सकता है। सब किस्सा ले, सिर झुका ले, नम्र रहे। आजकल में कुछ रह नहीं जाएगा। कौन बैठा है? दादे बाबे चले गए, 4 दिन का झमेला है, सब खो जाएगा। इसलिए इस नश्वरता पर ध्यान दो। आज से 1000 वर्ष पूर्व आज का क्या रहेगा? 100 वर्ष पश्चात, 1000 वर्ष पश्चात क्या रहेगा? 100 वर्ष पश्चात क्या रहेगा? 10 वर्ष के पश्चात क्या रहेगा? अभी देखो इतना समाज बैठा है, कुछ मिनटों के बाद यहाँ समाज नहीं रहेगा। सब तो भाग रहा है। कहाँ मोह बांधते हो, कहाँ बैर बांधते हो? अपने मन को निर्मल करो। बोध सच्चा, रहनी सच्ची, इसी में शांति है। और यही परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। परमात्मा आपका आत्मा है,
मन निर्मल हुआ, अपने में लौटा, बस परमात्मा मिल गए। इन बातों पर ध्यान दो, अध्ययन मनन करो। प्रवचन में आपको संकेत दिया जाता है, प्रवचन में सब बोध नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रवचन में प्रवक्ता अपनी तरफ से कहता है, कोई प्रश्न वहाँ नहीं कर सकता है क्योंकि भीड़ है। आदमी जितना समझ पाया समझा, और फिर समझने के बाद उठा तो भूल जाता है। प्रवचन में आपके चित्त को ठोकर दिया जाता है कि आप जग जाओ और स्वयं लग जाओ, स्वयं ऐसे भक्तों और संतों से मिलो, ऐसे ग्रंथ रखो, ऐसा पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो। धीरे धीरे देखोगे, आध्यात्मिक कमाई करोगे तो अंदर से माला माल हो जाओगे, परमानंदमय, परम सुखी। दुख नाम की कोई चीज जीवन में नहीं रहेगी।